हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मनी का एक सेकंड टॉपिक, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो मनी है वो कैसे आज इस फॉर्म में आई। मींस शुरू के प्रोसेस से लेके आज के प्रोसेस में किस किस स्टेज से होकर ये गुजरा है। साथ ही डिस्कस करेंगे आज की डेट में इसकी लीगल मनी की डेफिनेशन क्या होगी और इसके अदर वे में डेफिनेशन क्या निकल के आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95+ सीरीज। तो स्टूडेंट देखो, आज के डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पता होगा कि हम समझते हैं कि हम लोगों का बनने का, ह्यूमन का भी एक प्रोसेस था कि पहले जी आदि मानव थे, फिर धीरे 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 बन के उनके आज की डेट में हम और आप है। पता नहीं कल ये और कितने एडवांस हो जाएंगे जाके। तो वैसे ही मनी भी डायरेक्ट ऐसे कॉइन की फॉर्म में और नोट की फॉर्म में नहीं आ गई है, उसका भी एक प्रोसेस रहा है। तो आज हम पहले डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन ऑफ मनी, कि मनी आज यहाँ पर कैसे पहुंची और ये किस किस स्टेज से आके आई है। तो सबसे पहले आपके सामने आ रहा होगा कमोडिटी मनी। देखिए, इनिशियल स्टेज पे जो मनी थी वो कमोडिटी की फॉर्म में एक्सचेंज की जाती थी। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि यहां पर मनी क्या है। लास्ट क्लास में आपके साथ मैंने डिस्कस किया था कि हमारा जो ए व्यक्ति है, ए पर्सन है, उसे कोई भी सामान लेना है तो ना राइट नो आज तो वो क्या करता है, उसको सेल करके क्या अर्न करता है, कैश, और बाद में फिर अपनी जरूरत की चीजें हैं वो किससे खरीद लेता है, जाके बी से खरीद लेता है। लेकिन पहले अगर कैश नहीं था तो क्या होता था। इन दैट केस आप समझेंगे ये पूरा प्रोसेस तब वो होता था डायरेक्ट ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आते थे विदाउट कैश। तो विदाउट कैश आते थे तो कौन कौन सी चीजों को लेकर आते थे। तो चलिए वन बाय वन हम हर तरह की मनी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है कमोडिटी मनी और क्या है यहां तक प्लास्टिक मनी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कमोडिटी मनी के बारे में। तो डेफिनेशन क्या है, ऑल सॉर्ट्स ऑफ कमोडिटी लाइक पियर्स, सी सेल्स, सॉल्ट एक्सेट्रा हैव बीन यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दे वर कॉल्ड कमोडिटी मनी। तो कोई भी मनी जो इन द फॉर्म ऑफ होगी कमोडिटी के, उससे क्या बोलेंगे, कमोडिटी मनी। यहां पर 2-3 एग्जांपल भी दे दिया, सी सेल्स या सॉल्ट एक्सेट्रा, इन चीजों के बारे में। तो शुरुआत में इनिशियल स्टेज पर लोग सामान को ही अपनी क्या मानते थे, मनी, क्योंकि उस टाइम पे कॉइन, पेपर, ये सब चीजें नहीं होती थी। फिर निकल के आया दूसरा स्टेज, कमोडिटी मनी से निकल के आया लोग एनिमल मनी पे। एनिमल मनी का मतलब लोग यहां पर अपने एनिमल को एज अ मनी के फॉर्म में यूज कर सकते थे, और या करते थे, कर सकते बोल रहा हूं। अच्छा, एक चीज और बता दूं, आज भी राइट नाउ जैसे हमारे गांव एरिया में, यूपी में क्या होता है कि पैसा तो ठीक है जिसके पास पैसा है, लेकिन अगर किसी के पास बकरा है या किसी के पास बैल है तो वो भी सेल करके वो उन्हें पालते हैं और बेचकर फिर पैसा कमाते हैं। मतलब कि आज के टाइम में तो कैश के लिए कर रहे हैं, बट देखो उसे भी वो कहीं ना कहीं अपनी क्या मान रहे हैं, एनिमल मनी मान रहे हैं। बट उस टाइम की बात जब मनी नाम की कोई चीज नहीं थी, तब लोग एनिमल को ही एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करते थे। तो देखिए क्या बोल रहा है डेफिनेशन, एनिमल सच एज काउ, गोट, हॉर्स एक्सेट्रा वर यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दे वर कॉल्ड एनिमल मनी। तो इन्हें क्या बोला जाता था, एनिमल मनी बोला जाता था। अब एनिमल मनी के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है यहां पर मेटेलिक मनी की। मेटेलिक मनी का मतलब कहता है यहां पर मेटल के रूप में मनी को यूज किया जाता था। अब देखो जरा क्या बोल रहा है, मनी मेड फ्रॉम द मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर्स एक्सेट्रा कॉल्ड मेटेलिक मनी। देखो मेटल से बनने वाली, नॉर्मली आपने देखा होगा कि आज के टाइम में जो सिक्के आते हैं वो हमारे पास सिल्वर के नहीं है, एल्युमिनियम के होते हैं। आपने एक चीज और कॉमनली आपको समझाऊं कि जो पहले सिक्के होते थे ना, वो इससे पहले एल्युमिनियम से पहले कॉपर के बनते थे, और इससे पहले सिल्वर और गोल्ड। कॉपर के साथ तो एक चीज भी है, आपको बताना चाहूंगा साइंटिफिक, कि कॉपर को अगर पानी में डाला जाता है तो वो पानी की सारी गंदगी को अपने ऊपर चिपका लेती है। कौन? कॉइन, ठीक है। तो या कोई भी कॉपर, तो इसलिए कहते हैं कॉपर के मेटल से बने हुए बर्तन में पानी पीना चाहिए, है ना। और इसी से एक प्रथा भी चलती थी कि लोग कहीं भी जाते थे नदी में तो एक वो होता था, तांबे का सिक्का होता था, उसे पानी में छाल देते थे, फेंक देते कि हमारी मन्नत पूरी होगी। इससे मन्नत पूरी नहीं होती थी, इससे क्या होता था, वो पानी क्या हो जाता था, साफ हो जाता था, क्योंकि उस पानी गंदगी उस कॉइन में चिपक जाती थी, लेकिन वो पानी क्या हो जाता था, साफ हो जाता था। लेकिन आज के टाइम में भाई सिक्का मत फेंकना, आज कॉपर के कोई नहीं चलते, आज के टाइम में एल्युमिनियम के चलते, नुकसान करते पानी को, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि उस टाइम पर मेटल से बनी हुई मनी भी चलती थी, ठीक है।
तो उसकी डेफिनेशन मैंने रीड कर दी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट स्टेज में निकल के आते हैं पेपर मनी। अब राइट नाउ जब मेटेलिक मनी निकल गई तो उसके बाद निकल के आया पेपर मनी। तो ये क्या थी? पेपर मनी मेड ऑफ पेपर इज नोन एज पेपर मनी, जो पेपर से बनी हो। ठीक है, पेपर मनी कैन फर्दर, पेपर मनी को हम आगे और क्लासिफाइड कर सकते हैं। बाद बाकी वो जो डिटेल वाला है क्लासिफाइड, वो तो मैं अपने लाइव क्लास के स्टूडेंट के साथ डिस्कस करूंगा डिटेल में, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि पेपर मनी क्या होता है। तो पेपर मनी आज के टाइम में आपने नोट देखे होंगे, ये सारे क्या है? पेपर मनी है। चाहे आपने 500 का देखा हो, चाहे आपने 2000 का देखा हो, चाहे आपने 20 का नोट देखा हो, वो क्या है? पेपर मनी है। पेपर मनी के बाद आगे निकल के आते हैं क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी क्या होती है? डेफिनेशन देखो, इट रेफर्स टू बैंक डिपॉजिट बाय पीपल विद बैंक विच दे कैन विथड्रॉ एट एनी टाइम दे लाइक और ट्रांसफर इट टू समवन एल्स थ्रू अ बैंक चेक। नॉर्मली आपने बैंक में पैसे जमा करे, कभी भी निकाल लो, कभी भी डाल लो, किसी को चेक दे दो, भाई ये ले चेक, पैसे निकाल लियो जाके बैंक से, है ना, तो पेमेंट कर सकते थे। तो पेपर मनी के बाद जो अगली मनी आई आज के टाइम में जो रन करने लग गई, वो क्या आ गई? क्रेडिट मनी, बहुत ज्यादा फेमस हुई। ठीक है, और क्रेडिट मनी के बाद अब आ गई कौन सी मनी? प्लास्टिक मनी। नाउ लोग क्या कर रहे हैं? डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड अपने पास रखते हैं, कहीं भी जाते हैं शॉपिंग करने, डेबिट कार्ड को स्विप किया, वहां पर आपका पेमेंट हो गया। तो क्या है प्लास्टिक मनी? प्लास्टिक मनी का मतलब है यहां पर द मोस्ट मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इज प्लास्टिक मनी इन अ फॉर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। तो आज की डेट में जो सबसे ज्यादा कॉमनली चल रहा है वो क्या चल रहा है? प्लास्टिक और प्लास्टिक मनी। ठीक है, अभी रुको, थोड़ा बाकी है भाई। देखो यहां पर तो हमारा खत्म हो गया कि जो बुक में या जो कह लो आपके टॉपिक में नोट्स में दिया हो प्लास्टिक मनी तक, बट इतने पे ही खत्म नहीं हो रहा है। आज के फॉर्म में एक और मनी आ गई है जिसको मैं बोलना चाहूंगा यहां पर डिजिटल मनी। डिजिटल मनी आपने देखा होगा, आप क्या कर रहे हैं? पेटीएम वॉलेट का यूज करते हैं, फोन पे, गूगल पे, इसका यूज करते हैं। तो डिजिटली आज को आपको पेमेंट कर सकते हैं, कोई डेबिट कार्ड और कोई क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं है। तो देख रहे हो कहां से कमोडिटी मनी से आज हम कहां पहुंच गए? डिजिटल मनी पर पहुंच चुके हैं। पता नहीं कल ऐसा हो आंख झपकाओ मनी पेमेंट हो गई, ऐसा भी हो सकता है, बट कोई नहीं, आज हम यहां तक तो पहुंच गए हैं। आंख वाला पता नहीं कभी और आएगा। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, मनी इस फॉर्म में कैसे आया। अब हम समझ लेते हैं एक्चुअली कि अगर हम आज की डेट में डेफिनेशन दें मनी की तो वो क्या होगी, है ना। तो सबसे पहले इसको मिटा देता हूं और आपको आगे समझाता हूं कि क्या होता है। चलिए मैं बता रहा हूं आपको डेफिनेशन मनी की। तो मनी की डेफिनेशन को चलिए ओके, तो मनी की डेफिनेशन को आप दो सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। किसकी? मनी की डेफिनेशन, मनी। ठीक है, आप ये दो सेक्शन कौन कौन से हो सकता है? एक तो आप डेफिनेशन देख सकते हैं लीगल डेफिनेशन, एक क्या दे सकते हैं? लीगल डेफिनेशन दे सकते हैं, और एक दूसरी आप डेफिनेशन देख सकते हैं कौन सी? फंक्शनल डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? हमारी लीगल डेफिनेशन। समझ आया? चलो समझ लो। तो लीगल डेफिनेशन क्या है वो देखो जरा। बोला है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन मनी इज एनीथिंग विच हैज अ लीगल पावर टू एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी कोई एक ऐसी चीज होगी जिसे लीगली अथोराइज किया गया होगी, हाँ जी आपको मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाया गया सरकार ने। ठीक है, एंड डिस्चार्ज डेट, जिससे आप अपने कर्जे को भी पेमेंट कर सकते हैं। आगे क्या बोला? 10 करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स आर रिगार्डेड एज अ मनी। तो जो आज के डेट में आप देखते हो करेंसी मींस नोट की फॉर्म में, चाहे 1000 का तो नहीं रहा, 2000 का नोट, 500 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, ये आपकी क्या एक तरह से यहाँ पर लीगल मनी है ना। चलिए आगे क्या बोल रहा है? तो डेफिनेशन इतनी तो समझ आ गई आपको क्या कि लीगल मनी की डेफिनेशन क्या होती है। नाउ लीगल मनी को हम फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। यहां पर कौन सी 2 कैटेगरी है समझना जरा ध्यान से। सबसे पहले यहां पर लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, सबसे पहले लीगल टेंडर मनी, लीगल टेंडर मनी, और दूसरे को बोला गया यहां पर नॉन लीगल टेंडर मनी। ठीक है, अब ये क्या है? लीगल टेंडर मनी। इसका दूसरा नाम भी सुन लो, समझ लो जरा, शायद आपने पढ़ा हो, फैट मनी। ठीक है, फैट नहीं है, मोटी वाली नहीं है, फैट मनी। ठीक है, और दूसरी इसका नाम है फिड्यूसरी मनी। स्पेलिंग चेक कर लेना भाई सब लोग, अगर गलत हो जाए तो। ठीक है, आप इनकी डेफिनेशन भी देख लो क्या है फिड्यूसरी मनी।
खाना खाने का टाइम हो गया क्या भाई? चलो देखो पहला क्या है, सबसे पहले बात करूं किसकी, लीगल मनी की। तो लीगल टेंडर मनी की देखो डेफिनेशन क्या है, इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ लीगल टेंडर इन विच पेमेंट कैन बी एक्सेप्टेड अप टू द सर्टेन लिमिट ओनली। इन इंडिया कॉइन आर लिमिटेड लीगल टेंडर्स इन विच पेमेंट अप टू 1000 आर एक्सेप्टेबल, जैसा कि नोट्स में लिखा हुआ है। बट ऐसी डेफिनेशन जिसको एक सरकार के तो आदेश पे चलाया गया और जिसकी एक लिमिट है। फॉर एग्जांपल आप 2000 से ज़्यादा का नोट का पेमेंट नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो 2000 ही है मैक्सिमम। लेकिन अगर आप दूसरी फॉर्म में देखो फिड्यूसरी मनी, वो समझो क्या होती है। तो देखो क्या बोला है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑप्शनल और वॉलंटरी मनी इन acceptance is not compulsory but is based on a mutual trust. For example draft, check, bill of exchange. अब मान लो मैं आपको चेक बना के देता हूँ, हाँ जी आपने फिल्म में कई बार डायलॉग सुना होगा, मैं ब्लैंक चेक दे रहा हूँ, भर लेना जितना अमाउंट। तो वहां पर 1 लाख भर लो, 1 करोड़ भर लो, कितना ही भर लो, वो पेमेंट ऑफ मनी कहलाएगा। किसका चल रहा है? समझ आ गया आपको कि जो आपकी लीगल मनी है उसको 2 भागों में बांटा गया। पहले वाले पार्ट को बोला गया लीगल टेंडर मनी, जिसमें एक सर्टेन अमाउंट तक का ही कॉइन या नोट होते हैं, ठीक है, जिसे फैट मनी बोलते हैं, जो गवर्नमेंट के आदेश पे चलती है। दूसरा यहाँ पर नॉन लीगल टेंडर मनी, फॉर एग्जांपल चेक आ गया यहाँ पर, फिड्यूसरी मनी जो आपके और मेरे ट्रस्ट पे चलती है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं किसकी, हमारी फंक्शनल डेफिनेशन मनी की क्या होगी। तो जरा देखिए, define money as money is anything that is generally accepted as a means of exchange and at same time act as a measure and as a store of value। तो फंक्शनल डेफिनेशन मनी कह रहा है कि कोई गवर्नमेंट नहीं चलाती, कुछ भी चीज मनी हो सकता है जो आप और मैं मनी को किसी भी चीज़ को मनी के रूप में एक्सेप्ट करें। अब चाहे ये डस्टर हो, चाहे ये मार्कर हो, चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो 2 रुपये का सिक्का हो। 2 रुपये का तो सिक्का है ही करेंसी अभी ठीक है। तो कोई भी कमोडिटी मनी हो सकती है, अगर आप और मैं उसे क्या करें, मीडियम ऑफ एक्सचेंज समझे, तो वो फंक्शनल मनी है, हमारा उससे काम चल जाएगा, हमारा उससे क्या हो जाएगा, काम। अभी नीचे आएगा जूते वाला, आवाज़ लगाएगा कि हाँ आके कप दे, वो कप वाला या जूते दे जाओ और कप ले जाओ, जूते दे जाओ और कप ले जाओ। पता उसने जूतों का ही मनी बना दिया। तो मनी कुछ भी हो सकता है ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो फंक्शन कर दे, हमारा काम कर दे, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि मनी होता क्या है, ठीक है। अगली क्लास में हम समझेंगे कि इंडिया में मनी के फॉर्म कौन कौन से और इंडियन मॉनेटरी सिस्टम है क्या, साथ ही मनी सप्लाई समझेंगे और उसको मेजर करने के लिए M1, M2 और M3 के जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझेंगे, ठीक है। तो होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर समझ आ गया है तो फटाफट लाइक दबाकर आज की फीस की पेमेंट करके जाना। दोबारा बोल रहा हूं, आज की फीस पेमेंट करके जाना, लाइक का बटन दबा के। दूसरा, वीडियो अच्छी लग गई है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो, उन्हें पता पड़े यार रवि सर कैसा पढ़ाते हैं और आप उनके स्टूडेंट उनसे पढ़कर कितना अच्छा पढ़ रहे हैं। साथ ही अगर आपको अब भी लगता है कोई डाउट रह गया मेरे भाई, कोई भी सजेशन है तो आराम से कमेंट में लिख देना, आपके लिए कमेंट बॉक्स 24 घंटे खुला पड़ा है, ठीक है। और बाद बाकी और गट्स हैं और आपको लग रहा है कि हाँ जी मैं तो और डिटेल में पढ़ना चाहता हूं सर आपके साथ, तो आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस के लिए क्या करना है, आपको मुझे कांटेक्ट करना है इस नंबर पे, ठीक है। तो आपको पता पड़ जाएगा आप मेरे साथ लाइव क्लासेस कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।